एक बावर्दी पुलिस वाला जिसको गन पकड़ाई जाती है, पिस्टल थमाई जाती है कि वो आवाम की हिफाजत करेगा, उसने उसी पिस्टल के साथ अपनी साथी पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया है। खातून पर फारूक हाथ भी उठाता है, सुमन पर मारता है उसको, और जो एनी शाहिदीन है वो वहां पर पहुंचते हैं और बाकायदा इससे मुतालबा करते हैं कि वो खातून से माफी मांगे। फारूक और सुमन का क्या मामला था? फारूक और सुमन जो हैं वो बड़े अरसे से एक दूसरे के साथ दोस्ती में थे। जो कत्ल हुआ है ये सरकारी पिस्टल से हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशंस भी आपको मौसूल होते रहें। आज हम बात कर लेते हैं जी लाहौर शहर में होने वाली एक कत्ल की वारदात के हवाले से। और ये कत्ल की वारदात जो है वो आम लोगों की जानिब से नहीं बल्कि एक पुलिस एहलकार ने एक अपनी खातून पुलिस एहलकार को, अपनी साथी को कत्ल कर दिया है। गुज़िश्ता रोज का ये वाकया है। आज बाकायदा तौर पर इसकी FIR भी दर्ज हो गई है। ये मामला क्या है, क्यों इस तरह से एक पुलिस वाले ने एक पुलिस वाली को कत्ल कर दिया है, क्या मामला है, कब से ये चल रहा है, मुकदमा कहाँ पर दर्ज किया गया है, आज के व्लॉग में सारी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। एक बावर्दी पुलिस वाला जिसको गन पकड़ाई जाती है, पिस्टल थमाई जाती है कि वो आवाम की हिफाजत करेगा, उसने उसी पिस्टल के साथ अपनी साथी पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया है। अब ये मामला क्या है, सारी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। एक लेडी पुलिस कांस्टेबल थी मरहूमा, जिनका नाम था सुमन। उनका फारूक के साथ दोस्ती हो जाती चंद साल पहले, और फारूक के साथ जब दोस्ती हो जाती है तो दोस्ती से बात आगाज होता है, बातचीत शुरू हो जाती है, मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। उसके बाद बात पहुंच जाती है जी शादी तक। और गुज़िश्ता रोज फारूक ने सुमन को कत्ल किया है। फारूक भी पुलिस एहलकार है और जो सुमन है जिसका कत्ल किया गया है वो भी पुलिस एहलकार है। और जो सुमन है वो कला गुजर सिंह में तैनात थी और पुलिस लाइंस में आजकल वो ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। ड्यूटी से ऑफ करके दोपहर 2 बजे के करीब वो घर जाने के लिए निकली थी हरबंदपुरा कैनाल रोड पर। तो वहीं पर जो है वो उसका साथी उससे मिला, वो कोई बातचीत हो गई, कोई मामला निपटाना होगा, वो करीबी पार्क में गए। ये अब सारी कहानी जो मैं आपको बता रही हूँ, वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो यानी शाहिदीन मौजूद थे, उन्होंने ये बताया है। और पुलिस ने जो CCTV फुटेजेस हासिल की हैं, ये सारी कहानी उसमें सामने आई है कि फारूक और सुमन जो हैं ये दोनों कैनाल रोड पर एक दूसरे से मिलते हैं, करीबी एक पार्क में बैठ जाते हैं। वहां पर इनकी कुछ तल्ख कलामी होती है और तल्ख कलामी के बाद जो है ये उस खातून पर फारूक हाथ भी उठाता है, सुमन पर मारता है उसको। और जो एनी शाहिदीन है वो वहां पर पहुंचते हैं और बाकायदा इससे मुतालबा करते हैं कि वो खातून से माफी मांगे कि क्यों इस तरह से जो है वो पब्लिक प्लेस पर खातून को मारा जा रहा है या तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, लोग इनकी जो है वो मामला सीधे करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होते, रोड पे आते हैं। तो लोगों की जानिब से ये बताया गया है कि फारूक ने गुस्से में आके, तैश में आकर पहले अपना पिस्टल निकाला, सरकारी पिस्टल जो कि उसको ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए दिया गया था। पहले उसने सुमन के पाँव पर गोली मारी और उसके बाद जो है वो धड़ाधड़ 3 फायर जो हैं वो उसके दिमाग में करती है, जिसकी वजह से वो मौके पर ही वो पुलिस एहलकार जो लेडी कांस्टेबल है उसकी जाँ बहक हो गई, वो उसकी डेथ हो गई है। पुलिस ने CCTV फुटेजेस भी निकलवाई हैं। और फारूक और सुमन का क्या मामला था? फारूक और सुमन जो हैं वो बड़े अरसे से एक दूसरे के साथ दोस्ती में थे, शादी करना चाहते थे। सुमन ने भी कहा था कि वो फारूक से शादी करेगी। ये फारूक ने जो इब्तदाई बयान दिया है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, जो पुलिस राय हमें बता रहे हैं कि फारूक ने ये बताया है कि सुमन उसके साथ दोस्ती में थी, शादी का वादा भी किया था और अब वो शादी करना चाहता था फारूक सुमन के साथ, लेकिन सुमन अब किसी और से शादी के इंटरेस्टेड थी। यानी सुमन फारूक को छोड़कर अब किसी और से शादी करने जा रही थी और इसी वजह से फारूक ने उसको बहलाया, फुसलाया, उसको समझाया, लेकिन जब सुमन ने नहीं मानी तो फिर उसी दौरान जो है वो फारूक ने उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फारूक को पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। हरबंसपुरा पुलिस ने
इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। लेडी कांस्टेबल का जो भाई है उसकी मुद्दत में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 302 और इसके साथ-साथ दीगर दफात लगाई गई हैं। पुलिस ने ये दावा किया है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और ये भी पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि ये रिश्ते का तनाज़ा है। सुमन की उम्र जो है वो 26 साल बताई जा रही है और मुसलसल ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मामला पेश आया है, ये जो कत्ल हुआ है, ये सरकारी पिस्टल से हुआ है और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सोसाइटी में। आजकल जिस तरह से लड़के लड़कियों की दोस्तियां हो जाती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट की ही बात है, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, वहाँ पर लड़के लड़कियों की दोस्तियां हो जाती हैं, बातें शादी तक पहुँच जाती हैं और फिर उसके बाद जब कमिटमेंट पूरी करने की बात आती है किसी भी जानिब से, जब इस तरह का मामला सामने आता है, ज़्यादातर हमने देखा कि लड़कों की जानिब से ही लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है। तो इसलिए ये एक सबक है कि खुदारा ख्याल रखिए और संभल के चलिए, क्योंकि आजकल अदम बर्दाश्त माशरे में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इस तरह के जितने भी वाक़यात हो रहे हैं ये अदम बर्दाश्त का ही नतीजा है कि फ़ौरन से पहले आप गुस्से में आते हो, तैश में आते हो और फिर पिस्टल जैसा जो है वो ख़तरनाक हथियार आपके पास लोगों की हिफाजत के लिए मौजूद हो तो फिर आप गुस्से में आके उसका इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते। मुझे आपने इजाज़त देनी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह ने के बाद।